हाय फ्रेंड्स, डीकेज़ ऑनलाइन साइबर कैफ़े में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। क्या आपको पता है कि आप घर बैठे भी पैसे कमा सकते हैं मोबाइल के थ्रू? अगर आपको नहीं पता है और जानना चाहते हैं तो मुझे हाय कमेंट करिए। आगे का प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। बहुत ही इजी है और इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना आपको, कोई मार्केटिंग नहीं करनी है, कोई MLM प्रोसेस नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो अपने साथ जुड़िए। आपके लिए मैं अच्छी अच्छी चीज़ लाता रहूँगा और इस तरह के वीडियो बनाता रहूँगा। ये जानने के लिए घर बैठे अर्निंग कैसे करनी है तो मुझे कमेंट में हाय लिखिए। थैंक यू। हाय गाइस, कैसे आप सब? डीकेज़ ऑनलाइन साइबर कैफ़े में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि काफ़ी सारी ऐप्स हैं जिनसे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। मैंने भी यूट्यूब पर देखी थी, कल मैंने ये देखा गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स एक ऐप करके है, उसमें भी ओपिनियन देने पर रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ज़्यादा नहीं मिलते, 1-2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये। कल यूट्यूब में देख रहा था तो उसमें वो उसके काफ़ी सारे सब्सक्राइबर है वो बता रहा था। लेकिन वो मैंने पहले भी ट्राई करा, काफ़ी बार ट्राई करा मैंने गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड, उसमें कुछ नहीं मिलता। बेकार ऐप है, बहुत सारी बेकार ऐप हैं। यूट्यूबर काफ़ी बता रहे हैं ऐप्स, ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो डाउनलोड कर लीजिए, तरह तरह के कॉम्प्लिकेटेड ऐप्स बताते हैं। किसी ऐप में कुछ अर्निंग नहीं है। लेकिन अपना साइबर कैफ़े का काम है, बहुत टाइम से मैं इस तरह की चीज़ें रिसर्च कर रहा हूँ और जेन्युइनली बता रहा हूँ। मेरे को 2-3 हज़ार रुपये बैंक साथी से और 2-3 हज़ार रुपये मैंने ग्रोमो से कमाए हैं। और अभी इसमें काफ़ी अच्छा ऑफ़र चल रहा है, रेफ़र करने पे 10,000 रुपये मिल रहे हैं और यूज़ करना बहुत ही ईजी है। आप अपने घर के लोगों के अकाउंट ओपन कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स लोगों के भी कर सकते हो, फैमिली मेंबर्स के कर सकते हो। जीरो बैलेंस अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, इस तरह के आप कर सकते हो। इजी है, ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं होता है। तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा, मेरी अर्निंग हुई है इसमें काफ़ी बारी। अभी थोड़े से मैंने शिफ्ट किया था अपना साइबर कैफ़े, तो अभी यहाँ के लोग मुझे कम जानते हैं, तो क्या कहते हैं, कस्टमर थोड़े कम हो गए थे। अभी फिर से अपने कस्टमर जम जाएंगे, कस्टमर जानने लगेंगे तो फिर से अपना काम चलने लगेगा। नई जगह में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी कस्टमर थोड़े कम हो गए थे तो मेरी अर्निंग रुक गई थी थोड़ी। और माहौल का थोड़ा फ़र्क पड़ता है, एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के लोग कितना पढ़े लिखे। एक्चुअली अनपढ़ लोग हैं, वो ज़्यादातर नहीं करवाते हैं। सोफिस्टिकेटेड सिंपल वे वो चाहते हैं, उनको सरकारी बैंक में अकाउंट ओपन करना होता है, वो चाहते हैं पासबुक मिले उनको और सिंपल है प्रोसेस हो सब कुछ। ऑनलाइन वाला उनको कॉम्प्लिकेटेड करता है और कॉम्प्लिकेटेड लगता है। और वैसे भी आजकल फ्रॉड वगैरह बहुत हो रहे हैं, तो उनको भी लगता है कि फ़्रॉड ना हो जाए। कुछ पढ़े लिखे हैं वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि फ़्रॉड बहुत ज़्यादा है, तो उनको लगता है कि फ़्रॉड हो जाएगा। हालांकि मैं तो 5 साल से ग्रोमो पार्टनर हूँ, बैंक साथी पार्टनर हूँ, तो फ्रॉड वगैरह का कोई सिस्टम तो मैंने इसमें देखा नहीं है। काफ़ी अच्छा है ये प्रोसेस। मैंने भी इसी के थ्रू अपने मैंने इसमें अकाउंट ओपन करा, फेडरल बैंक का अपना, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक, ये सब मैंने इसमें करे हैं। कुछ अपने फैमिली मेम्बर्स के भी करें। जो मैंने अपने अकाउंट ओपन करे हैं 4, उनका मुझे कमीशन आया। और मैंने अपने डीमैट अकाउंट भी ओपन करे, अप स्टॉक का करा मैंने, एंजल वन का करा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स का भी करा, उसका भी मुझे कमीशन आया। क्रेडिट कार्ड लोन वगैरह के लिए तो इंटरेस्टेड होते हैं, कस्टमर मिलते हैं, लेकिन उनकी एलिजिबिलिटी नहीं होती, तो इस वजह से मैं उनका वो लीड मेरी सक्सेस नहीं हो पाती है, तो उसमें कमीशन नहीं अर्न कर पाता हूँ।
और जिनकी एलिजिबिलिटी है वो ट्रस्ट नहीं करते या बैंक उनको अच्छा ऑफ़र कर देता है, हमसे पहले बैंक उनके पास पहुंच जाता है, तो कस्टमर तो बैंक पे ज़्यादा ट्रस्ट करेगा। तो ऑब्वियसली सी बात है कि बैंक उनको ऑफ़र कर रहा है तो बैंक से ज़्यादा लेंगे, वो हमसे क्यों लेंगे। तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है चीज़ों का। फाइनेंशियली प्रोडक्ट सेल करना थोड़ा सा मुश्किल है वैसे। मैं LIC में भी हूँ, ऑथराइज़ LIC एडवाइज़र हूँ, तो उसमें भी थोड़ा सा मुश्किल है LIC सेल करना भी। आजकल लोगों के वैसे भी जॉब्स वगैरह बहुत ज़्यादा डाउन है, बिज़नेस भी काफ़ी डाउन है, तो LIC तो जिन्होंने ली भी थी वो भी रेगुलर प्रीमियम पे नहीं कर रहे हैं, और न्यू कस्टमर भी काफ़ी टाइम से मुझे नहीं मिल रहे हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस तो लोग लेना चाहते हैं लेकिन महंगा होता है, उसमें तो 12 से 15-20 हज़ार तक का प्रीमियम होता है साल का। तो अपना जहाँ अपन रहते हैं दिल्ली में, एनवायरनमेंट थोड़ा जो लोकेलिटी है वो थोड़ी लोकल है, उनकी सैलरी कुछ 15-20 हज़ार रुपये खुद ही होती है, तो वो 15-20 हज़ार रुपये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कभी। तो वो अपना सरकारी हॉस्पिटल का रुख करते हैं या फिर गवर्नमेंट जो स्कीम चल रही है उनका बेनिफिट उठाते हैं। लेकिन मैं भी कई बार सरकारी हॉस्पिटल गया हूँ, बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं, और एक बार तो मैं लगा था, लाइन में लगा रहा तो घंटे तक लगा रहा। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि जब पर्सन बीमार है तो वो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होगी कि वो 2 घंटे लाइन में लग जाएगा। तो मुझसे नहीं लगा गया, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं रिटर्न ही आ गया। घर पर आके फिर मैंने किसी प्राइवेट डॉक्टर से ट्रीटमेंट कर लिया और मुझे आराम हो गया। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी पहले मेरा था, कंपनी के थ्रू मिला हुआ था, तो मैं हॉस्पिटलाइज़ हुआ था तो मुझे क्लेम मिला था 50,000 रुपये का, और अगर वो नहीं होता तो मेरे को ट्रीटमेंट लेने में प्रॉब्लम आती वैसे। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी वैसे लेना चाहिए, बजट हो तो ज़रूर लेना चाहिए। अब जिसका बजट नहीं है तो कर्जा वर्जा करके तो नहीं लेना चाहिए वैसे। अगर बजट है तो पूरी फैमिली का या पर इंडिविजुअल भी ले सकते हो या फैमिली का ले सकते हो। अपने पास टाटा AIG की ऑथराइज़ ID है, ऑथराइज एजेंट हूँ मैं टाटा AIG का, और स्टार हेल्थ का भी हूँ ऑथराइज एजेंट, और ग्रोमो के थ्रू मैं सभी कंपनियों के इंश्योरेंस कर सकता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, जितने भी तरह के हैं इंश्योरेंस। और टाटा AIG में ट्रैवल इंश्योरेंस, क्योंकि टाटा AIG एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इसमें मैं ट्रैवल इंश्योरेंस और बिज़नेस इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, सभी तरह के इंश्योरेंस हैं। जनरल इंश्योरेंस है क्योंकि ये गाड़ियों के इंश्योरेंस भी हैं, और अपने पास पॉलिसी मास्टर की भी ऑथराइज ID है। पॉलिसी मास्टर में पर्टिकुलरली गाड़ियों के इंश्योरेंस होते हैं, तो जिन भी भाई बहन को गाड़ियों के इंश्योरेंस करवाने हो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड करेंगे। और पैन कार्ड वगैरह बनवा सकते हैं, पैन कार्ड की अपने पास ऑथराइज ID है, इजी स्विफ्ट की ऑथराइज ID है, और CSC VLE की ID है मेरे पास। CSC VLE किसी को बनना है तो उसके लिए भी मेरे से हेल्प ले सकते हैं। उसके लिए मैं काफ़ी प्रिपरेशन करी थी, 1700 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस होती है उसकी। और लेकिन ये है कि आपको ID लेने के बाद रेगुलर काम करना पड़ेगा, नहीं तो 100 रुपये आपका चार्ज लगता है, या ID टर्मिनेट हो जाती है, ID बंद कर देते हैं। सभी कंपनियों का आजकल ये रूल हो गया है, अगर आप ID लेते हैं तो आपको काम करना ज़रूरी है, एक्टिव रहना ज़रूरी है, नहीं तो ID बंद हो जाती है। LIC में भी यही है, LIC में भी आप LIC ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको करवा सकता हूँ। IRDA अप्रूव्ड है अपनी ID, LIC ऑथराइज एजेंट हूँ। तो LIC में लाइफ इंश्योरेंस होते हैं जैसे कि आपको पता ही होगा, लेकिन IRDA का एग्ज़ाम देना होता है, और इसके लिए LIC की का जो एग्ज़ाम फ़ीस है 500 रुपये। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग चार्जेस हैं। आप ये कि अपने भाई बंधु हैं
नॉन काफ़ी पीछे लगे हुए हैं। बोले रिक्रूटमेंट कंपनी आप ज्वाइन कर लीजिए एक्सिस मैक्स लाइफ की, क्योंकि एक्सिस और मैक्स लाइफ जॉइंट वेंचर हो गए हैं, दोनों कंपनी जॉइंट हो गई है। पहले मैंने एक्चुअली मैक्स लाइफ ही ज्वाइन किया था, 1700 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस मैंने पे की थी मैक्स लाइफ की, लेकिन मुझे वहाँ का वर्क इन्वायरमेंट और कल्चर मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, और जो सीनियर्स वगैरह था उनका बिहेवियर मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, तो वहाँ से मैंने स्विच करके LIC ज्वाइन करी। कोटक महिंद्रा बैंक 12 खंबा रोड भी मैं जाता था, दिल्ली में है कोटक महिंद्रा बैंक की। 6 दिन की मैंने ट्रेनिंग ली कोटक महिंद्रा बैंक, लेकिन जो इंश्योरेंस का है उनका वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। उनका भी जो सीनियर्स वगैरह हैं और जिनको समझाने का तरीका है कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं छोटी सी चीज़ को, जैसे कि कोई अपना वो बोल रहे हो, नेता लोग बोल रहे हो, छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना। तो कोटक महिंद्रा बैंक मुझे भी अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी उसके बारे में, इंश्योरेंस के लिए। LIC में मुझे ठीक लगा, क्योंकि वन शॉट बात करते हैं लोग, सीनियर्स वगैरह हैं जो, उनको कोई लालच नहीं है, पॉलिसी आप करो चाहे मत करो, उनको तो पता है। और मुझे भी पता है कि मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ कमीशन से ज़्यादा, तो मेरा मोटिव रहता है कि लोगों की हेल्प हो रही है, इसमें इंश्योरेंस उनके हो रहे हैं तो कल को उनको फैमिली के ही काम आएंगे, और रिटर्न के साथ साथ इसमें आपका इंश्योरेंस ही कवर हो रहा है। इसमें मेरे कमीशन से ज़्यादा तो कस्टमर का बेनिफिट मुझे दिखाई देता है। तो जिन भी भाई बहन को या माता पिताओं को इंश्योरेंस कराना हो, इंश्योरेंस से आप इंतज़ाम करते हैं पैसे का अपने फ्यूचर के लिए, जैसे कि आपकी हायर एजुकेशन हो गई, बच्चों की हायर एजुकेशन हो गई, उनकी शादी हो गई, या आपका रिटायरमेंट हो गया, या और भी कोई मोटिव हो सकता है आपका, जैसे घर बनाना है, और भी छोटे मोटे प्रोग्राम, या अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। आप जैसे अपना तो मनी बैक प्लान लिया है मैंने, हर 5 साल में मनी बैक आएगा, तो उस मनी बैक को मैं और भी जगह इन्वेस्ट करूँगा, या थोड़ा सा जो क्रेडिट कार्ड वगैरह के ड्यू हो सकता है कि वो पेमेंट में कर दूँ। थोड़ा सा अपना साइबर कैफ़े में जो मशीनरी वगैरह ली थी तो थोड़ा सा माइनस में चले गए थे हम। तो दोस्तों अपना मोटिव यही था वीडियो बनाने का, स्पेशली कि आप घर बैठे कमा सकते हो, उसकी नॉलेज आप ले सकते हो मुझसे, जैसे कि ग्रोमो हो गया, बैंक साथी हो गया। ग्रोमो में भी आजकल लेकिन ये है क्या कि आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है, और इसमें भी आपका ये है कि मिनिमम 500 रुपये आप विड्रॉल कर सकते हो और उससे कम नहीं होते, और इसमें भी फ़ीस वगैरह लगने लग गई है, और मतलब इनकी प्लेटफॉर्म फ़ी कटती है। मेरे 150 रुपये अर्न किए थे, लेकिन इनकी प्लेटफॉर्म फ़ीस थी तो 150 रुपये वो उसमें चले गए, क्योंकि इन्होंने मेंबरशिप सिस्टम कर दिया है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो उसके लिए हमें 199 रुपये चार्ज पे करने होते हैं, तो वो मैंने अभी कोई प्लान नहीं लिया, तो इसीलिए मेरे जो भी इनके मेंटेनेंस है ऐप के, तो जो भी अर्निंग थी वो कट गए। हालांकि इसमें बैंक अकाउंट से तो कुछ भी नहीं कटता है, और माइनस भी में भी नहीं जाता है, तो लेकिन यह है कि इसमें जो आपकी अर्निंग होगी साल का, तो ये 100-200 रुपये काट लेते हैं। बैंक साथी ने अभी ये सिस्टम नहीं किया है। बैंक साथी थोड़ा सा लेकिन क्रैश होता है ऐप, जब आपको ओपन करना होगा किसी का, आजकल ये क्रैश बहुत ज़्यादा हो रहा है और प्रॉब्लम आ रही है ऐप में, बैंक साथी की ऐप में। फिर भी ऑल्टरनेट में रखना कोई बुरी बात नहीं है, ग्रोमो के साथ साथ बैंक साथी भी रखी है, थोड़ी फाइनेंशियली नॉलेज मिल जाती है, और ग्रोमो में ऑनलाइन ट्रेनिंग्स आती रहती हैं, मास्टर क्लास करिए, ज्वाइन करिए, क्रेडिट कार्ड कैसे सेल करना है, लोन कैसे सेल करना है, और अपना बैंक अकाउंट कैसे सेल करना है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो या मेरी भी हेल्प ले सकते हैं आप। और भी किसी बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और
या किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए, अपना साइबर कैफ़े में सब कुछ है, आपको बता ही दिया मैंने। CSC है, ग्रोमो, बैंक साथी और टाटा AIG, LIC, स्टार हेल्थ, पॉलिसी मास्टर, पे नियर बाय, इजी स्विफ्ट और अपने पास मुथूट गोल्ड लोन की ऑथराइज ID है और अपना जियो की ऑथराइज ID है। किसी भी भाई बहन को अपना जियो वाईफाई लगवाना है तो वो लगवा सकते हैं, उसमें हम डिस्काउंट भी करवा देंगे। और अभी IPL चल रहा है।